नमस्कार, वीकेंड के बिग डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात करेंगे कांग्रेस सरकार के गारंटी कार्ड पर बीजेपी के सवाल की। बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार के गारंटी कार्ड को लेकर के सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर व्हाइट पेपर जारी करें, साथ ही यह भी बताएं कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गारंटी कार्ड लेकर बौखला गई है, क्योंकि जनता का भारी समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आज करेंगे चर्चा। कांग्रेस के गारंटी कार्ड पर बीजेपी का तंज। राजेंद्र राठौड़ ने कहा व्हाइट पेपर जारी करें सरकार। पीसीसी के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि कितने गारंटी कार्ड जिनको वस्तुस्थिति में उन लोगों को लाभ मिला उसका उनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। 7 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड देने के दावे पर सवाल। अब तक जो महंगाई राहत कैंपों में इन्होंने 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वचनबद्ध होकर गारंटी दी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से पूछा कितने लोगों को मिला लाभ। गारंटी कार्ड पर सवाल, सियासी बवाल। तो कांग्रेस सरकार की गारंटी कार्ड को लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी ने सवाल किए हैं कि इस पर लाभ कितने लोगों को मिला है, उसको लेकर के सरकार को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। अब इस पर वार प्रतिवार की स्थितियां देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल चौधरी हमारे साथ हैं, आरएलपी के प्रवक्ता। और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, आपकी टिप्पणी से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले क्या मायने हैं आखिरकार भाजपा के गारंटी कार्ड पर आरोपों के, और कांग्रेस की स्थिति इस पर क्या है, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, श्वेत पत्र मांग जारी करने की मांग करना भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। किरीट सोमैया, आपको याद होगा, जब किरीट सोमैया कभी भाजपा का कमान संभाल रहे थे, उन्होंने भी श्वेत पत्र मांग करने की जारी की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 2015 में जब वो सरकार में नहीं थे, तब उन्होंने बीजेपी से मांगा था। जब वसुंधरा राजे सरकार बार बार कह रही थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, तब अशोक गहलोत जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि किसका वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था। उन्होंने ये भी कहा था कि आप रिसर्जेंट राजस्थान कर रहे हैं, लेकिन 40,000 करोड़ का जो रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट होना था केंद्र सरकार का, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये एक राजनीतिक हथियार है, दोनों ही पार्टियां इसका उपयोग करती है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी ने हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आपको ये मांग बहुत पहले करनी चाहिए थी, अब कैसे याद आ रही है? आज जो राजनीति के मौन मूक साधक हैं, जिनके लिए कहा जाता है मौन साधक हैं, उनके खिलाफ जब किरोड़ीलाल मीणा धरना दे रहे थे, तब यही राजेंद्र राठौड़ जी से जो पैरवी करने गए थे किरोड़ीलाल जी को उठाने के लिए, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए सदन में जब रीट के मामले की सीबीआई जांच की मांग थी, कौन माना एसओजी पर? तब कौन था सदन में? यह राजेंद्र राठौड़ जी को जनता को जवाब देना होगा। उस समय बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष थे, किताब देके आते हैं और मुख्यमंत्री जी के चरण वंदन करके आते हैं। सांगानेर के विधायक जब उद्घाटन करने में अशोक गहलोत जी जाते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं, तब क्या हो गया था बीजेपी को? अब उनके गारंटी कार्डों से इतनी परेशानी क्यों? लेकिन जो जल जीवन मिशन का पैसा है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज उठाया, वो कई पैसा स्टेट का पैसा था, उसको गलत जगह यूज हुआ है। लेकिन वो कैग की रिपोर्ट में पता चलेगा, कैग की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि जो केंद्र से पैसा आया वो किधर राज्य में यूज किया। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1500 करोड़ रुपए लोन लिए और उसको वापस दिया, तमाम चीजें। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो आज किरोड़ीलाल मीणा ने मुद्दे उठाए वो करप्शन पे। किरोड़ीलाल मीणा किरीट सोमैया की फॉर्म में है, वो पहले दिन से इसी फोरम में है। अगर उसी फोरम को पकड़कर बीजेपी रखती तो शायद राजेंद्र राठौड़ जी को आज श्वेत पत्र की याद नहीं आती, पहले ही आ जाती। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है कि पहले तो आप शामिल होके माल खा लो और जब लगे
तो आप अपना गली निकालो। तो ये भी जनता जानती है बीजेपी और कांग्रेस की कि क्या होना चाहिए। ठीक है जैमिनी साहब, मैं आता हूं वापस आपके पास। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, अभी जैमिनी साहब कह रहे थे कि बहुत देर करती है, आते आते चुनाव आते हैं तब आपको याद आता है कि विपक्ष को भी सवाल करने हैं सरकार से और श्वेत पत्र की मांग करनी है। ये पहले भी हो सकता था, अभी गारंटी से आपकी परेशानी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने कोई देर नहीं करी है आने में, क्योंकि अगर ये सवाल किरोड़ीलाल जी ने उठाए तो भी वो हमारे ही दल के सदस्य हैं, और अगर आज राठौड़ साहब ने उठाए तो भी वो हमारे ही दल के सदस्य हैं। तो अगर हमारे ही परिवार के सदस्य उस टाइम भी प्रश्न उठा रहे थे, चाहे आज प्रश्न उठा रहे हैं, परिवार एक ही है, प्रश्न एक ही तरफ से उठ रहा है, तो देरी और जल्दी और इसका कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। जहां तक दूसरी बात रही गारंटी से आपको क्या परेशानी है, हमें गारंटी से कोई परेशानी नहीं है, जनता का कल्याण हो हम सब चाहते हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितने गारंटी कार्ड दे रहे हैं क्या उतना धरातल पर काम हुआ है? आप जितने दे रहे हैं क्या आप ये श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं कि उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है? आप ये बता सकते हैं? आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि आपने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीजें जनता से वादा किया था और आपने इन चीजों को पूरा कर दिया है? अगर आप साच को आज तो होती नहीं है ना, अगर आप सच्चे हैं तो आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, क्या परेशानी है उसके अंदर? आप हर चीज जो है, दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाले की जो आवाज है वो हम ही ने उठाई थी, और आज सब इस चीज के साक्षी हैं, कैसे उन लोगों से जुड़े हुए, जो उस तंत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके घर पर किस तरीके से सोना, बैंक के लॉकरों में सोना, किस तरीके से सिल्लियां, सब चीजें निकल रही हैं। ये तो विदित ही है, आप तो मीडिया के पर्सन है, आप खुद जानते हैं। पेपर लीक की भी जो बात है आप देखिए, उसके अंदर 70 लाख अभ्यर्थियों का जो है वो जीवन खराब हुआ, तो वो भी तो एक तरीके से करप्शन का ही मामला है। आज जो है वो बोर्ड के आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो जेल में बैठे हैं। उन्होंने मुंह पर बोला मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर के जब मेंबर बना हूं तो मैं वसूलूंगा तो सही। उन्होंने खुद ने ये बोला कि मैं तो बहुत छोटी मछली हूं, बड़ी मछलियां अभी ऊपर बैठी हैं, तो ये भी तो करप्शन है ही। हम किसानों पर ही अगर हम आ जाएं तो इन्होंने कहा था कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस, इसके बाद में तो किसानों को कोई कर्जा इनके सर पे रहेगा ही नहीं। आज इन्होंने सारी चीजें केंद्र सरकार के मत्थे मर दी कि साहब हमने तो सहकारी बैंकों का कहा था। आप राहुल गांधी जी का वो वीडियो निकाल करके दिखाइए, क्या इन्होंने सिर्फ सहकारी बैंक को कवर किया था? जी नहीं, इन्होंने सभी किसानों को कवर करने की बात कही थी, मगर आज उस चीज से मुकर गए। आज इन्होंने केंद्र पे डाल दिया। आप अगर राज्य सरकार ने वादा किया था तो राज्य सरकार इंडिविजुअल बनके, पार्टी बनकर उसको पे क्यों नहीं कर देती? उनको कर देना चाहिए था। बेरोजगारी भत्ते की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर जितने लोगों ने, जितने बेरोजगारों ने अपने आप को रोजगार केंद्रों में रजिस्टर कराया था, आज की डेट में उसे 2 गुना से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं। ये कहां से गारंटी देते हैं कि हम बेरोजगारी हमने कम करी है या हमने बेरोजगारी भत्तों को कम किया है? इन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में, जब ये सरकार में आए, इन्होंने कहा हमारी डोमेस्टिक यूनिट की जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी 1 भी रुपया, मगर आज 11 रुपए 90 पैसे है डोमेस्टिक रेट। इन्होंने बिल 100 यूनिट का लालच तो सबको दे दिया, गारंटी कार्ड वितरित कर दिए। कहने को तो आप भी कहते थे किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, 2022 तक हो गई क्या दुगुनी? ये सवाल पलट के आपसे पूछते हैं साहब। दुगनी, हाँ, दुगनी नहीं हुई तो भी आप ये देखिए, आप देखिए कि दुगनी के करीब पहुंच चुकी है। अच्छा, और वो भी तब पहुंची है जब 2 साल ये पूरा विश्व जो है वो कोरोना की चपेट में रहा। ठीक है राजपाल जी, जो अभी अपूर्वा जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करीब पहुंच गई, पहली टिप्पणी तो इस पर आपकी चाहता हूं, और फिर गारंटी को लेकर के जो बीजेपी हमलावर है कांग्रेस से, क्या कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करके ये बता देना नहीं चाहिए कि सच्चाई क्या है? बोलिए राजपाल जी। देखिए सर, अपूर्वा जी को शायद पता नहीं है भी किसानों की आज हालात क्या है जी। इस प्रदेश के किसानों की दुगनी तो क्या, जो आज से पहले, अगर 5 साल पहले जो आई थी उससे भी और ज्यादा कम होगी, क्योंकि जो महंगाई की मार है, जो डीजल 50-60 रुपए लीटर मिलता था किसान को, आज वो डीजल 90-95 रुपए, 102 रुपए की समथिंग डीजल हो रखा है। आप प्रदेश के अंदर देखिए तो डीजल की मार, रेस, स्प्रे, खाद, यूरिया, हर एक जो प्रोडक्ट है जो किसानी के अंदर यूज होता है वो तो जस्ट डबल ट्रिपल चले गए। आज आप आंकलन कीजिए बीजेपी के राज के अंदर महंगाई देखिए आप, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आई है तब महंगाई, जो चीज 50 रुपए में मिलती थी वो आज 80-90-200 रुपए में डबल महंगाई होगी। तो किसानों पे इनका लेना देना नहीं है, किसानों की आय कोई डबल नहीं। किसान तो आज कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज इनके पास शायद आंकड़े नहीं है, इनको पता नहीं है। और रही बात इनके श्वेत पत्र की, तो मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। श्वेत पत्र, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर ये जारी होते रहते हैं, तो बीजेपी को भी अगर ये बताना चाहिए, इनसे मांग रहे हैं, हाँ बता, अगर कांग्रेस देना चाहती है तो आंकड़े बताने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आंकड़े, आपने नौकरी दी है तो बताओ आप,
पर भारतीय जनता पार्टी को भी तो फिर पेपर जारी करना चाहिए, इनको भी बताना चाहिए कि आपने, मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए मिलेंगे, स्विस बैंक से काला धन आएगा, किसानों की आय दुगनी। जी अपूर्वा जी जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, आप पर काउंटर है। देखिए, मैं इनको बताना चाहूंगी, जहां तक ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो इनको विदित होगा कि राजस्थान में अभी काफी लोग धरने पर बैठे हुए थे, जिसको अभी राज्य सरकार ने 10 दिन का, ये तो जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की बनती थी। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, फिंगर रेज की थी। अगर आपको बोलना है तो आप भी फिंगर रेज करो। मुद्दों की तो बात, आप पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात आती है वो राज्य सरकार का इनको वेट कम करना चाहिए, उसी के ऊपर दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा है। जहां तक की जमीनों की बात आ रही है किसानों की, तो क्या ये भूल गए हैं कि राजस्थान में 19,500 जो है वो किसानों की जो है वो जमीनें नीलाम हो गई है? क्या यहाँ आत्महत्या नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसानों की आय कोई दुगुने के आसपास भी नहीं पहुंची, उल्टा कम और हो गई है, वो ये कह रहे हैं। आरएलपी आरोप लगा रहे हैं, बिल के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ छोड़िए ना, किसानों की बात कीजिए। एम आई ऑडिबल? हाँ, या श्योर, बोलिए। जी जी, तो यहाँ पर 19,500, यहाँ पर 19,500 ये बात किसानों की नहीं ठीक है, मैं आता हूं 1 मिनट शांत। भरत मेघवाल, आपने काम किया है तो बताने में क्या दिक्कत है? आइए ना सामने, बताइए कि ये आंकड़े इतने हैं, 7 करोड़ का गारंटी का आंकड़ा ये ऐसे आया। अगर बीजेपी ये मांग कर रही है श्वेत पत्र, तो दिक्कत क्या है? बोलिए। देखिए, अगर हमको याद हो तो वो दिन और वो नारे सबको याद है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, और ना जाने कितने प्रधानमंत्री जी ने नारे दिए थे। क्या प्रधानमंत्री जी श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2014 से लेकर 2023 तक इन्होंने जो बड़े बड़े 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और पेट्रोल को कम करना, डीजल कम करना, ये श्वेत पत्र जारी ना करेंगे। और ना ही ये श्वेत पत्र उसका जारी करेंगे जो 25 सांसद यहां से राजस्थान की जनता ने भेजे थे, जिन्होंने कोरोना में कुछ नहीं कहा, जिन्होंने किसानों के ऊपर जब 3 काले कानून आए तब कुछ नहीं कहा, और जब यहां पर महंगाई की मार चल रही थी तब कुछ नहीं कहा। रही बात गारंटी कार्ड की, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। आपका टर्न है जब, प्लीज थोड़ा आप डेकोरम रखे डिबेट का, जब आपका टर्न है जब आप बोलिएगा। और रही बात श्वेत पत्र जारी करने की, तो आईटी रिफॉर्म, आईटी का युग है। माननीय राजेंद्र राठौड़ जी को जन सूचना पोर्टल और महंगाई राहत कैंप के साइट पर जाकर देख लेना चाहिए कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने लोगों को लाभान्वित हुआ है। क्योंकि आज अगर अन्नपूर्णा योजना दी जा रही है तो वो जनाधार के माध्यम से दी जा रही है। अगर आज किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है तो जनाधार के माध्यम से। सब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाकर चेक करिए ना, लेकिन आप करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यह आपकी घबराहट और आपकी बौखलाहट है। तभी आपके बयानों में सत्यता आती है कि आज जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। अर्जुन मेघवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस आ रही है। अभी मेरी बहन ने बड़े बड़े इन्होंने जो आरोप लगाए यहां पर, तो मैं इनके आरोप की बात करूं, किसानों के कर्जे की इन्होंने बात करी। किसानों का 15,400 करोड़ का किसानों का कर्जा राजस्थान की सरकार ने माफ किया। और वहीं लोकसभा में 13 दिसंबर 2022 को लोकसभा के पटल पर यह बात है कि आपको मैं बता दूं 8,48,186 करोड़ उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा है आप उद्योगपतियों का पैसा माफ कर सकते हो। लेकिन राजस्थान सरकार आपसे बार बार निवेदन कर रही है कि राज्य के जो किसान है उनका ओटीएस स्कीम के माध्यम से आप माफ करिए, लेकिन आप माफ नहीं कर रहे। राजस्थान सरकार उसका पैसा देना चाहती है। आप बिजली की बात करते हैं, 6% आयात करने का आपने हम पर जिम्मेदारी थोप दी, आपने नियम लगा दिया। 4,500 करोड़ का अतिरिक्त भार राजस्थान की सरकार पर पड़ा। ईआरसीपी के मुद्दे पर आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने 600 करोड़ का प्रावधान करके हमने काम किया। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर 25 लाख रुपए का बीमा देने वाला पहला राज्य है। आज राजस्थान सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए आप श्वेत पत्र जारी नहीं करें। तो सब कुछ ऑनलाइन तो केंद्र सरकार का भी है ना, फिर आप उनसे क्यों मांग कर रहे हैं? वहां पर जाकर अपूर्वा जी कुछ कहना तो मांग की नहीं, हमने तो यही तो बात कही, जवाब देना चाहिए। हमने तो ये बात की, जब अगर आप मांग कर रहे हैं, जवाब देना चाहिए, अगर आप मांग कर रहे हैं जी अपूर्वा जी जवाब देना चाहिए, सुन लीजिए, बोलिए। अभी भरत जी ने किसानों के आंकड़े बताए। मैं इनको बताना चाहूंगी कि जब ये आए थे तब 99,600 करोड़ इनके ऊपर भार था। ये आज कहते हैं भारत सरकार उसको माफ करे। वादा तो राजस्थान सरकार ने किया था ना, अब ये भारत सरकार पे क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, ईआरसीपी की जो ये मुद्दा लेकर आते हैं, ईआरसीपी आपको ध्यान होगा जब हमारे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इसकी डीपीआर स्टेट के लेवल पर कराई थी और स्टेट के लेवल पर ही इसको कंप्लीट करने का वो किया था। अब ये आते हैं कि साहब केंद्र कर दे, केंद्र कर दे। ठीक है, केंद्र करने के लिए भी तैयार है, केंद्र ने उसको मना भी नहीं किया, मगर केंद्र ने क्या कहा कि क्योंकि
वाटर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है, इसलिए राजस्थान और एमपी दोनों साथ में बैठकर एक वर्कआउट करके हमें प्लान दे दें एंड देन विल एग्जीक्यूट इट। मगर इन लोगों से ये भी नहीं हुआ। जब भी उसकी मीटिंग होती है या वहां नहीं जाते हैं। वो जवाब दे रहे हैं। अपूर्वा जी को ये ध्यान, ये राजनीति क्यों है आरसीपी पर? ये ध्यान होना चाहिए कि जिन्होंने डीपीआर बनाई थी वो आज प्रधानमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य है, और 2003 के अंदर इसके अंदर जब एमओयू हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, तब जो नियम शर्तें रखी गई थी वही नियम शर्तें हैं। और किसानों की आप बात कर रही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सहकारी बैंक राजस्थान के अधीन आते हैं और नेशनलाइज बैंक आरबीआई के अधीन आते हैं, और आरबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप जब अपने उद्योगपतियों का 8,48,000 करोड़ माफ कर सकते हैं तो इस राजस्थान के किसानों का क्यों नहीं करते आप? राजपाल चौधरी एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हैं। आम जनता का क्या है राजपाल चौधरी? राजपाल चौधरी एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी। ठीक है अपूर्वा जी, भारत जी, ठीक है। ये ओनली राजनीतिक रोटियां सेकने में कुर्सी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के पाले के अंदर गेंद डालते रहते हैं। ये इसने नहीं किया। अब ईआरसीपी के मुद्दे पे तो बताइए, 25 सांसदों के अंदर माननीय सम्माननीय हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र सांसद है जिन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे की दिल्ली के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मुद्दे की लड़ाई लड़ी है। अब कोई भी बता लो, ईआरसीपी पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल रिपोर्ट आई है, तो हनुमान बेनीवाल ने पूछा है। राजस्थान में 1,000 करोड़ लगा दिए, 2,600 करोड़ का प्रावधान कर दिया। हमने काम करके दिखाया। जैमिनी साहब आखिरी टिप्पणी। जैमिनी साहब हम आपसे जानना चाहते हैं, दरअसल एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से ज्यादा बेहतर होता कांग्रेस बीजेपी या जो भी सरकार में रहे, जैमिनी साहब, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता कि आकर के जनता के सामने चीजें स्पष्ट करते, जो जनता के लिए किया है, जो आप तक किया है, जो नहीं किया है वो भी स्वीकार करते। किरोड़ी जी लाल जी को तो पूरी राजस्थान की आरसीपी पे बात करनी चाहिए। वो तो आपको चुनाव बताएगा कि रिश्ता आपसे तोड़ा है या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी इन्होंने गायों का बीमा किया है, कामधेनु योजना, 40,000 तक कोई गाय की डेथ होती है तो 40,000 का इंश्योरेंस। लेकिन उसकी सच्चाई है कि गाय के दूध के ऊपर डिपेंड है। अगर 1 किलो दूध देने वाली गाय मरती है तो केवल 3,000 रुपए मिलेंगे बीमा का। 2 किलो दूध देने वाली मरती है तो 6,000 रुपए मिलेंगे। तो बीजेपी वालों को काम तो यह करना चाहिए कि योजनाओं की सच्चाई बताएं, वो तो कर नहीं रहे। अब दूसरा दुर्भाग्य देखिए आप कि छोटी किरोड़ी के नाम से जो मशहूर है नरेश मीणा, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके एचएस खुल ली। तो ये जो आज किरोड़ीलाल मीणा जी का जो जख्म आया, जो दर्द आया है, वो इसलिए भी आया है कि जो साउथ राजस्थान है, जो हाड़ौती संभाग है, वहां की राजनीति गरमाई हुई है और पहली बार वहां धाकड़, मीणा और गुजर वो लामबंद हो रहे हैं। और जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी की वहां नूरा कुश्ती है, वो कोई एक समाज है जिनके वोट नहीं है लेकिन वो बरसों से कब्जा किए हुए हैं, उसके खिलाफ एक जंग शुरू हुई है। उसको रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इतना सियासी घमासान सिर्फ गारंटी कार्ड पर क्यों मचा हुआ है, गारंटी पर क्यों मचा हुआ है, जबकि बात दोनों जनता की ईमानदारी कर रहे हैं ना। देखिए आज हेमंत जी जो आज के अखबारों में खबर छपी है वो खबर डराने वाली है। उस खबर में कहा गया है एक सर्वे के हिसाब से कि बुजुर्ग लोग गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं क्योंकि मनरेगा की योजना में घोटाला है, करप्शन है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गारंटी कार्ड की योजनाएं निश्चित रूप से अशोक गहलोत के योजनाएं अच्छी है, योजना अच्छी है मिथिलेश जी, आप बार-बार ये कह चुके हैं, लेकिन धरातल पर कैसे आम जनता को लागू करने में बड़ी वो बात बड़ी है एग्जीक्यूशन जी। देखिए उनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है, उनकी मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है सर। छोटी सी टिप्पणी अपूर्वा जी कुछ कहना चाहती हैं इस पर? देखिए किसी भी जो लाभकारी स्कीम होती है उससे भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इनकी जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं अगर आप उसको जाकर के पीछे देखेंगे, आज ये जिस चिरंजीवी की पूरे प्रदेश को मिसाल देते हैं उसका जन्म भामाशाह नहीं किया था। आज ये जिस इंदिरा गांधी रसोई आप कोई घोषणा करें तो वो घोषणा करें तो आप कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो किया था। आज जो ये स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं, भरत जी आपके पास आएगा ना मौका, भरत जी हमारा कल्चर नहीं है बीच में चिल्लाने का, भरत जी कल्चर नहीं है, भरत जी कल्चर नहीं है। ठीक है भरत जी एक मिनट, भरत जी एक मिनट शांत हो जाइए, भरत जी यू गेट योर टाइम। ठीक है, डेलिब्रेट फॉल्स टू
people, please. Bharat ji, you'll get your time. हेमंत Please, जी, please. अशोक गहलोत के जी। 500 रुपए की गैस वाली योजना है, वो मध्य प्रदेश को अपनानी पड़ गई 450 रुपए में। तो अशोक गहलोत की पहले स्कीम कहा पे योजना अच्छी है। OPS से डरे हुए हैं। आप बताइए। नई स्कीमों से डरे मैंने हुए पहले हैं। कहा योजना अच्छी है। ये तो खुद बीजेपी के, ये तो कुछ बीजेपी के विधायक अपूर्वा जी खुद बीजेपी के विधायक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। आपके वरिष्ठ विधायक, मैं कितने ही नाम गिना दूं, 2-3 विधायक तो अभी हमारे सामने हैं, कितने ही नाम गिना दूं जिसमें कहा कि योजनाएं अच्छी हैं गहलोत सरकार तो की। यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि योजनाओं विधायक से ने तो किसी कहा को जिला बना अगर दिया, जनता बीजेपी का ने। भला होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको फोन करके अपने विधायक को कहना पड़ रहा है कि ऐसे प्रशंसा मत कीजिए। लेकिन भरत जी पूरा प्रदेश देख रहा है। जब आप घोषणा करते हैं, मोबाइल स्कीम की घोषणा करते हैं, कितने लोगों को मिल पा रही है? अभी मिथिलेश जी बता रहे थे कि जो कामधेनु योजना है उसमें कितनी बड़ी खामी है, कैसे लोगों तक पहुंचेगी राहत, कैसे पहुंचेगी? खामियां नहीं है, देखिए कोई खामियां नहीं है, धरातल पर जाती है जब 1-2% डेविएशन किसी चीज का हो सकता है। लेकिन आज राजस्थान प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही है, क्योंकि महंगाई से मार से हम बचा रहे। आज स्मार्टफोन महिलाओं को हमारी सरकार दे रही है, ओपीएस स्कीम हम दे रहे, चिरंजीवी योजना हम दे रहे, किसानों को बिजली मुफ्त हम दे रहे, घरेलू बिजली हम मुफ्त दे रहे। इतनी सारी घोटाला भी है। इसके साथ साथ मनरेगा का जिक्र मिथिलेश जी कर रहे थे, उसमें भी अनियमितताएं हैं, वो कार्रवाई कब होगी? आज किरोड़ी लाल मीणा ने पूछा है कि जो गुनहगार है, जो जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ सौदा किया, उनकी संपत्ति जब्त कब होगी, ये भी आपको करके दिखाना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। हमने पेपर लीक पे कानून बनाया, हमने पेपर कानून लीक बनाने से नहीं, कानून को लागू करने से। उस कानून के तहत कितने लोगों की संपत्ति आपने जब्त की, ये बताइए ना। इसलिए बीजेपी कह रही है कि श्वेत पत्र जारी कीजिए। भरत जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। और कुल मिलाकर के लगातार इस पर सियासत है, लेकिन जनता सब जानती है कितनी राहत मिल रही है, कितनी कब किसे देनी है और कहां कमजोरी रही है। सरकार को भी देखना चाहिए कि आम लोगों तक राहत कैसे पहुंचे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त